होने वाली नहीं है। राजेश जी, बातें बहुत अच्छी अच्छी आपने हमारे दर्शकों को बताई हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं खान पान के बारे में, आहार विहार के बारे में, तो क्या डायबिटीज़ जब किसी जातक को हो जाती है, किसी इंसान को हो जाती है, तो ख़ास तौर पे क्या खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए? क्या हमें मीठे को, आलू को, इन सब चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए, चाहे हम एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? देखिए, अगर एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हम लोग कुछ चीज़ के लिए अवॉइड करते हैं। देखिए, एक तो आपको चावल नहीं खाना, बिल्कुल भी चावल तो बिल्कुल आपको खाना नहीं है। चावल में स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है, एनर्जी को जो पेनक्रियाज है उसको डेड कर देगा। एक तो आपको चावल नहीं खाना, चावल के साथ में आपको दही और लस्सी नहीं पीनी। दही लस्सी क्या होती है कि जो शुगर वाला पेशेंट होता है उसको दही लस्सी खाने या पीने से क्या होता है कि बॉडी एक हो जाता है, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम उसके चावल के लिए तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि चावल, आलू जो होता है, आलू के लिए और तो ऑयली स्पाइसी फैटी है, थोड़ा बंद कर देते हैं। और चाशनी वाला मीठा तो उसको बिल्कुल ही उसके लिए जहर होता है। हम लोग जो है, हमारे पास जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनको पेनक्रियाज, डायफ्राम और पेनक्रियाज एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद हम उसको 6 महीने 8 महीने के बाद मीठा स्टार्ट करते हैं। मीठे में स्टार्ट क्या होता है, मीठे फल खाना स्टार्ट। देखिए, आपके लिए मीठा जहर होता है, लेकिन हम लोग 8 महीने के बाद क्या करते हैं, आपके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करके, आपकी पेनक्रियाज एक्टिवेट कब होगी, एक तो एक्यूप्रेशर पॉइंट से होगी, नेचुरोपैथी से होगी। पेनक्रियाज थोड़ी एक्टिवेट होने के बाद जो उसको शुगर मिलेगी, शुगर किससे मिलेगी, शुगर जो नेचुरल जो चीज़ है, नेचुरल फल है, फ्रूट है, उन्हीं से मिलेगी। फल फ्रूट, मीठा स्टार्ट नहीं, जो ये स्वीट्स हो गई ये बिल्कुल स्टार्ट नहीं करते। चाशनी वाला दिखाते भी नहीं इनको। जो फ्रूट है उनके 6 महीने से 8 महीने के बाद उनका फ्रूट स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो उनका पेनक्रियाज जो डेड पड़ी थी उसको रीएक्टिवेट थोड़ी होने लगती है। तो आप देखेंगे इसकी मीठे फल 8 महीने बाद करने से ऑटोमेटिकली, साइंटिफिकली है कि उनकी जो पेनक्रियाज जो डेड पड़ी थी वो ऑटोमेटिक रीजनरेट होने लगती है, जिससे जो शुगर वाला पेशेंट है धीरे धीरे शुगर अपनी कंट्रोल में ले आता है। चलिए, यहाँ पे आप सभी ने सुना कि कैसे आपके पैनक्रियाज जनरेट होने लगते हैं, कैसे आपकी शुगर धीरे धीरे करके कंट्रोल में आ जाती है। दर्शकों, यही सारी जानकारी होती है जो हमें हर एपिसोड में दी जाती है, जो हमें कहीं ना कहीं स्वस्थ बनाने में बेहद सहायक सिद्ध होती है। तो अगर आप इन सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो इन सारी बातों को सुनकर भूल मत जाइएगा, इन सब बातों पर अमल कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए समय नहीं निकालेंगे तब तक आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि आप जल्दी से राजेश जी से जुड़िए, इनसे जानिए अपनी बीमारियों के बारे में, अपने विकारों के बारे में, और वो आपको बताएंगे कि कैसे आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। और जो समस्या आए दिन आप सभी के सामने आती है, कभी आप ठीक तरह से आपको लगता होगा कि आपकी जो एक रेगुलर साइकिल है जो चलनी चाहिए, जैसा आपका दिन निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि हम ठीक नहीं है। और अगर हल्का सा भी हमारे सिर में दर्द होता है तो ज़रा सोच कर देखिए दर्शकों, हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि आज का दिन तो बिल्कुल बेकार हो गया। तो क्यों हम अपने हर दिन को इतना बेकार होने देते हैं? क्यों हम अपने हर दिन को इसी तरह से ज़ाया जाने देते हैं? इस हर एक पल को आपको एंजॉय करना है, आपको उस पल में इतनी सारी खुशियां भर देनी है कि आपके पास समय ही ना बचे किसी भी और चीज़ के लिए। और दर्द जैसी समस्या तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बता रहे हैं आपको, जल्दी से नंबर्स पे कॉल कीजिए और राजेश जी से जुड़िए। फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डायबिटीज़ जैसी समस्या के बारे में, आहार विहार के बारे में आपने बता दिया हमें, लेकिन ये बताइए कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी होते हैं, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनका हमें खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? एक खास तौर पे ध्यान रखना है कि अपने खाने पीने में, और शहर जो आपकी जो सुबह वॉकिंग के लिए जाए उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा वॉकिंग के लिए जाए, थोड़ा तेज चलें। देखिए, हमको शुगर आपको कंट्रोल करने के बाद आज इस टॉपिक उठाए तो बता देते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे चलना है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, बिल्कुल जो पैदल चलने की बात कर रहा हूँ, लाइफ बिल्कुल सीधे ही चलते रहते हैं। सीधे चलने से क्या होगा कि जो हमारे अंदर के जो आगे वाले ऑर्गन है वो तो एक्टिवेट होते हैं, जो अंदर दबे होते हैं ऑर्गन, उसके लिए आपको चलना कैसे, सुबह पार्क में चलिए। देखिए, चलने के लिए पैदल चलने की बात कर रहे हैं। लाइफ में जो चलते हैं पैदल, उल्टे चलिए आप। जैसे आप ऐसे जा रहे होते हैं तो ऐसे वापस आइए। देखिए, पैदल चलने की, उल्टे चलने की बात कर रहे हैं। उल्टा मतलब लाइफ में उल्टा चलने की बात नहीं कर रहे हैं, पैदल उल्टा चलने की बात कर रहे हैं। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। पैदल जो चलते हैं उल्टा चलिए आप, 200 से 200 कदम पैदल उल्टा चलेंगे। देखिए अब कैसे आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, कैसे आपकी एनर्जी जो है फास्ट होती रहेगी। देखिए, 200 कदम आप पीछे चले, 200 कदम आप राइट चलिए, ऐसे राइट को पैदल चलिए, राइट 200 कदम राइट चलिए, फिर 200 कदम लेफ्ट चलिए। ये चलना है आपको सुबह का गर्मी का टाइम होता है, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आप जल्दी चलिए। और जो सर्दी का टाइम होता है, सर्दी में 6 से 7 बजे चल सकते हैं। थोड़ा पैदल चलिए, थोड़ा सीधे चलिए, और फिर थोड़ा पैदल देखिए, उल्टा चलने की बात कर रहा हूँ, पैदल उल्टा चलने की बात कर रहा हूँ। आप गलत मत ले लीजिए बात को कि मैं किस वे में बोल रहा हूँ कि उल्टा चलिए, पैदल उल्टा चलिए।
सिर आप जो आपका फेस है वो सामने रहेगा, लेकिन कदम आपके पीछे की तरफ चलेंगे। देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके सेल जो डेड पड़े थे वो जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं, जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं। इससे जो आपको बताया, खाने पीने के लिए थोड़ा दही, लस्सी, चावल और आलू को बिल्कुल टोटली अवॉइड कर दीजिए। इसके लिए क्या होता है, करेला, एक करेला आता है, करेला जो होता है, करेला, टमाटर और खीरा, ठीक, करेला, खीरा, टमाटर, इसका एक रस निकाल लीजिए। रस निकाले, सुबह खाली पेट कीजिए, खाली पेट पीजिए। खाली पेट पीने से और शाम को खाली पेट पीने से कितना पी सकते हैं, कितना क्वांटिटी पी सकते हैं, इसको आधा कप से, जिसको शुगर इंसुलिन ज़्यादा है वो आधा कप से 1 कप पी सकता है। इसको आधा से 1 कप सुबह पी लिया खाली पेट, आधा से 1 कप शाम को पी लिया। और जो जामुन का जो सीज़न होता है, जामुन आप ज़्यादा खाइए। जामुन कितने खा सकते हैं आप, 100 से 150 ग्राम तक जामुन खा सकते हैं। उनमें थोड़ा उसमें जो मसाला होता है वो लगा के खा लीजिए। मसाला थोड़ा हल्का लगाइए, क्योंकि उससे बीपी हाई हो जाएगा। आप देखेंगे कितनी जल्दी आपको शुगर कंट्रोल, ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे आपको एक बेहद अच्छा नुस्खा राजेश जी ने बता दिया है कि आप अपनी शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। भाई, अपनी बीमारी को हर कोई दूर करना चाहता है, लेकिन जब घरेलू नुस्खे पता हो तो मुझे लगता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही बात एक्यूप्रेशर की, तो इससे बढ़िया ट्रीटमेंट तो कोई हो ही नहीं सकता। वास्तव में आप जिस तरीके से बताते हैं कि पॉइंट्स को प्रेस कर लीजिए, इस तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से आप एक एक चीज़ दिखाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को एक नियम बना लें कि हमें इन पॉइंट्स को प्रेस करना है, ऐसे ऐसे प्रेस करना है, तो हम, मुझे लगता है प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। बिल्कुल 100% नहीं रहेगी। बिल्कुल आपको जो पॉइंट बताया उसको ध्यान से, लोकेशन उसकी देखिए। चलो मानते हैं कि आपको पॉइंट एक्चुअली नहीं दबाने आ रहा, तो सुबह सुबह पार्क में जाइए, घर में जाइए। ऐसे जो क्लैपिंग करते हैं, आपने देखा होगा पार्क में बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे रहते हैं, अकेले जाते रहे, जो सैर करते हुए क्लैपिंग करते रहते हैं। ऐसे जोर जोर से क्लैपिंग करिए। आपकी जो हमारा पूरा बॉडी का पार्ट है, इन 2 हाथों पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहीं पे। अगर आप इजी को जनरेट कर लेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो आप घर में भी कर सकते हो, कहीं पार्क में जाके कर सकते हो इजीली। लेकिन जोर जोर से तालियां बजाइए। तालियां कितनी बार बजाइए? 20 से 25 बार बजाइए, और 5 से 10 मिनट आप इसको बजाते रहिए, कंटिन्यू बजाते रहिए। देखिए आपका माइंड भी कितना टेंस फ्री हो जाएंगे, और कितनी जल्दी आपको, देखिए हमारा ये तरीका ये रहता है कि आपको खुद आप अपने आप ठीक हो जाओ, अपने आप अच्छे से ठीक रहो आप। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पे दर्शकों आपको सारी जानकारी दे दी गई है। इन सभी बातों को जल्दी से फॉलो कीजिएगा। और फिलहाल उम्मीद करती हूँ आज आप सभी को ये डायबिटीज स्पेशल एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी से आप चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले हर बार की तरह राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। नमस्कार। अगर आप सिर दर्द, साइनस, सर्वाइकल, साइटिका, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों में ग्रीस कम होना, घुटनों में सूजन, घुटनों में गैप, पीलिया, पथरी, बालों का झड़ना, पंजों में दर्द, एड़ी में दर्द, पेट दर्द, फ्रोजन शोल्डर्स आदि जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से पाइए इन समस्याओं का सफल इलाज। राजेश जी से अपॉइंटमेंट लेकर तुरंत मिले। संपर्क करें 09953416512, 09953416412। एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी। हमारा पता है पॉकेट बी, फ्लैट नंबर 19A, शिवम अपार्टमेंट, अशोक विहार, फेज 2, न्यू दिल्ली। संपर्क करें 09953416512, 09953416412।